Namaskar, good evening, welcome to all of you in this interesting Saturday school session. आप सभी का स्वागत है एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन के लिए आज जो हम लोग करने वाले हैं। सो अगेन आप सभी का शुक्रिया कि आप सभी ने हमें ज्वाइन किया ये सेशन में। तो दोस्तों एक रिटायरमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि रिटायरमेंट के बारे में अगर मैं किसी युवा से बात करूं 35-40 इयर्स वालों से बात करूं तो ऐसा लगता है कि बहुत टाइम है रिटायरमेंट के बारे में सोचने में। और जो अगर मैं 55 साल के लोगों से बात करूं तो ऐसा लगता है उनकी ऐसी फीलिंग है कि काश थोड़ा पहले शुरू किया होता तो अच्छा रहता। तो दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है रिटायरमेंट प्लानिंग का, ये सिर्फ एक ग्रुप का नहीं है, ये सभी के लिए एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। और आज हम सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, और ये सवाल ये है कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कब शुरू करें, कितना सेविंग करें, कितना इन्वेस्टमेंट करें और कहाँ इन्वेस्ट करें, ताकि रिटायरमेंट होने तक एक सफिशिएंट और एक टेंशन फ्री किटी बन सके, राइट। तो इसी टॉपिक के बारे में आज दोस्तों हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एक किटी कितनी बड़ी होनी चाहिए कि जो काफ़ी है रिटायरमेंट के लिए, दूसरा उसे अचीव कैसे किया जाए। तो आज का सेशन इसी जवाब देने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा जस्सी जी को कि प्लीज हमारी स्क्रीन शेयर कीजिए। तो दोस्तों हमारा ये टॉपिक है रिटायरमेंट बनाओ बेस्ट, करो अभी से इन्वेस्ट। आई होप कि आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल है। तो दोस्तों सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कि हम लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं। तो हमारे लाइफ में कौन से ऐसे नीड्स हैं जिसके बारे में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं वो हो सकती हैं हमारे बच्चे की एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, हमारा एक सपनों का घर लेने का, एक ड्रीम कार लेने का, फैमिली वेकेशन की प्लानिंग करने का, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का, और सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल हो सकता है हमारी फाइनेंशियल नीड में वो हो सकता है कि एक पीसफुल जो रिटायरमेंट है उसको कैसे अचीव किया जाए। तो अभी रिटायरमेंट क्या है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों कि व्हाट इज रिटायरमेंट। रिटायरमेंट मतलब ऐसे ये नहीं है कि आप काम से छुट्टी ले रहे हैं, आपको सिर्फ टेंशन नहीं है कि पैसे कमाना है, यू आर डूइंग वर्क फॉर योर एंजॉयमेंट बट पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो दैट स्टेज इज नोन एज द रिटायरमेंट, जहाँ पे आपको फुल टाइम वर्क से थोड़ा फ्रीडम मिलता है और आपके पास समय रहेगा आपकी हेल्थ के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी हॉबीज के लिए और खुद के ग्रोथ के लिए। और अगर आप अपने किसी भी चिल्ड्रन पे या फैमिली में किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है तो दैट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ रिटायरमेंट। और आपके पास एक स्ट्रेस फ्री स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू बना रहे तो दैट इज द राइट स्टेज ऑफ रिटायरमेंट, राइट। तो अगर हम लोग इसी को कंटिन्यू करें तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है इंडिया में रिटायरमेंट की, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बारे में मैं आपसे कुछ फैक्ट्स भी शेयर करूंगा कि रिसेंटली एक सर्वे हुआ था। वो सर्वे में ऐसा पता चला कि 63% ऑफ इंडियंस, उन्हें लगता है कि उनकी जो रिटायरमेंट की सेविंग्स हैं वो 10 साल भी शायद नहीं चलेंगी। मतलब जो लोग रिटायर हुए उनसे पूछा गया तो 63% लोगों को ऐसा अनुमान था कि जो भी रिटायरमेंट के लिए उन्होंने किटी जमा की है वो 10 साल भी नहीं चलेगी। 43% ऑफ इंडियंस को ऐसा लग रहा है कि जो रिटायरमेंट प्लानिंग है वो 35 की एज से पहले स्टार्ट कर देना चाहिए। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि 50-55 के बाद ही लोग रिटायरमेंट के बारे में जागरूक होते हैं। पर 43% ऑफ इंडियंस फील दैट रिटायरमेंट प्लानिंग शुड स्टार्ट बिफोर द एज ऑफ 35। 72% of Indians, they expect to be financially dependent on family. So this is very very worrisome कि मेजोरिटी पीपल को ऐसा लगता है कि रिटायरमेंट के बाद वो अपने किसी ना किसी परिवार वाले पे डिपेंडेंस हो जाएंगे। और 90% इंडियंस जो रिटायर हुए उनको लगता है दे रिग्रेट दैट दे हैव नॉट स्टार्टेड सेविंग अर्लियर फॉर रिटायरमेंट। तो जो लोग रिटायरमेंट की सेविंग स्टार्ट कर देते हैं उन्हें ऐसा एक रिग्रेट या पछतावा है कि हम लोगों ने ये जो शुरुआत की है रिटायरमेंट किटी बनाने की उसमें हम लोग थोड़ा लेट हुए, राइट। तो दिस इज द एक्चुअल फैक्ट्स अबाउट द रिटायरमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया। अभी लोग इसमें फेल क्यों होते हैं, सबसे पहला वो ये है कि जो रिटायरमेंट प्लानिंग है वो आपकी जो लिस्ट है उसमें सबसे लो प्रायोरिटी में है। तो लोगों की प्रायोरिटी में चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड एजुकेशन, हॉलिडे प्लानिंग, हाउस प्लानिंग, कार प्लानिंग, वेल्थ क्रिएशन, वो सब है। रिटायरमेंट प्लानिंग सबसे लो प्रायोरिटी में है। तो दैट इज दी वन रीजन कि जिसमें काफी लोग इसमें रिग्रेट करते हैं। दूसरा कि दोस्तों अभी धीरे धीरे जिस तरह से मेडिकल साइंस एडवांस हो रही है, जिस तरह से आपके ट्रीटमेंट के
जो स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो रहे हैं, तो लाइफ एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है। तो नॉर्मली पीपल नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग टू लिव बियॉन्ड 80, 85, 90 ऑल्सो, बिकॉज मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो गया है। एक और जो इम्पोर्टेंट जो रीजन है कि रिटायरमेंट प्लानिंग में लोग सफर कर रहे हैं, दैट इज न्यूक्लियर फैमिली ट्रेंड। पहले जॉइंट फैमिली का कल्चर था, अभी सिंगल फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड है, और हेल्थ केयर के कॉस्ट बहुत बढ़ गए। तो जैसे ही आपकी एज 60 के बाहर जाएगी, 65 के बाद, तो मेडिकल इश्यूज के कारण हेल्थ केयर पे बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो आपकी जो किटी है उसका एक पोर्शन आप रिटायरमेंट प्लानिंग का जो एक किटी का पोर्शन मेडिकल एक्सपेंसेस में कर देते हैं। और भारत में जो सोशल सिक्योरिटी की जो प्रोविजन है वो भी काफी इनएडुकेट है। तो दीज आर फ्यू ऑफ द रीजन जिसकी वजह से लोग रिटायरमेंट प्लानिंग में फेल होते हैं। दोस्तों अभी हम लोग बात करते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग की जरूरत क्यों है। क्योंकि आपको रिटायरमेंट के बाद भी कुछ खर्चे करने पड़ेंगे, और वो जो खर्चे आज कर रहे हैं उससे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे। उसमें एक जो रीजन है वो है इन्फ्लेशन का, या जिसको महंगाई बोलते हैं। अगर मैं 2005 में ये प्रेजेंटेशन आपसे दे रहा होता, और 2005 में मैंने आपको बोला होता कि जो मिल्क या दूध आज 15 रुपए लीटर मिल रहा है वो 2025 में 60 रुपए मिलेगा, तो शायद आप लोगों ने से काफी लोगों को इसको हंसी में उड़ा दिया होता। बट फैक्ट क्या है, आज वो मिल्क 60 से भी ज्यादा महंगा है पर लीटर। पेट्रोल जो 2005 में 35 रुपीज लीटर मिलता था, आज वो 105 रुपए है। और अगर 2005 में मैंने ये बोला होता कि आपका जो डॉक्टर आज कंसल्टेशन के लिए आपसे 150 रुपीज ले रहा है, वो आपसे 800 रुपए लेगा, तो भी आपको शायद ये बहुत ही एग्जैगरेटेड फिगर लगा होता, पर दैट इज अ फैक्ट टुडे। और जो हॉस्पिटल का रूम 1000 रुपए का 2005 में मिल रहा होता, मैंने आपको बोला होता कि 2025 में 6000 का मिल रहा होगा। तो जो फैक्ट है कि यार 6000 से भी ज्यादा का एक हॉस्पिटल रूम एक दिन का है। और दिल्ली से मुंबई जाने की फ्लाइट टिकट जो 2005 में 3000 की मिलती थी, मैंने आपको 2005 में अगर बोला होता कि वो 11000 की मिलेगी, तो वो भी शायद आपको एग्जेगरेटेड लगता, बट दिस इज ए फैक्ट दैट टुडे इट इज 12,000, 14,000 इन ईवर मोर। तो पिछले 20 सालों में 4 से 5 गुना ये सब बेसिक चीजों के जो बेसिक नेसेसिटी उनके खर्चे बढ़े हैं। और अगर मैं आपको 2045 की आज बात करूं कि आज से 20 साल बाद किस तरह का सिनेरियो होगा, तो हो सकता है कि मिल्क आपको 250 रुपए लीटर मिले, पेट्रोल हो सकता है कि 300 साढ़े 300 रुपए पर लीटर हो, डॉक्टर कंसल्टेशन शायद ओपीडी का भी 4,500 रुपए डॉक्टर लेगा, हॉस्पिटल का एक रूम शायद एक रात का 30,000 रुपए में मिलेगा, और दिल्ली मुंबई की फ्लाइट टिकट भी शायद 30,000 में, वो तो कई बार आपको आज के केस में भी 30,000 की मिल जाती है। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन अगर इसी तरह से इन्फ्लेशन जो पिछले 20 सालों में रहा है और वो कंटिन्यू रहेगा। सो द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि जो हमारे डेली के जो खर्चे हैं, जो रोज मर्तजा के जो हमारे खर्चे हैं, दे आर राइजिंग फास्टर देन व्हाट वी रियलाइज। तो 3 से 6 गुना ये चीजों का दाम हो गया पिछले 20 सालों में, और आने वाले 20 सालों में भी ये खर्चा इसी तरह से बढ़ने की पूरी संभावना है, जो आप लोग भी शायद रोज एक्सपीरियंस करते होंगे। तो जो अगर आप रिटायरमेंट के लिए आज आप सोच रहे हैं कि आज से 20 साल बाद आपको रिटायर होना है, तो आपके माइंड में ये जरूर एक पॉइंट होना चाहिए कि 20 साल के बाद जो खर्चे हैं वो भी आपके मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएंगे, राइट। तो आपके माइंड में सवाल आएगा कि अगर मुझे 60 की एज पे रिटायर होना है तो मेरे लिए कितना किटी सफिशिएंट है, तो मुझे कितना एक वेल्थ एक्यूमुलेट करके रखना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद मेरी जितने भी जीवन है उसको मैं सेम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के साथ कंटिन्यू कर पाऊं। तो उसके लिए आपको जो एजम्पशन लेना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी आज की एज 35 साल की है दोस्तों, और अगर आज के आपके मासिक खर्चे जो हैं दैट इज 50,000, और जो रिटायरमेंट होने के बाद जो आपको किटी मिलेगा उसको आप एक सेफ एसेट में इन्वेस्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल एक हाइब्रिड फंड में, तो उसमें आपको 8% का रिटर्न मिलेगा। और महंगाई की दर थ्रू आउट 6% रहती है, मतलब जो चीज आज 100 रुपए की मिल रही है अगले साल 106 की मिलेगी, उससे अगले साल 112 की मिलेगी। तो अगर उसी दर से महंगाई की दर भी बढ़ती रहे जो 6% हमेशा बढ़ती है, तो उसके अजम्पशंस के हिसाब से आप पहुंच पाएंगे कि आपको किटी कितना चाहिए। तो अगर आपने एज्यूम किया कि आपकी किटी सपोज आपको लग रहा है कि 1 करोड़ बहुत है, तो कैलकुलेट करने से पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए अगर वो 1 करोड़ की किटी बहुत है, तो आप चीज ये ध्यान में रखिएगा कि आज से 20 साल के बाद अगर आपको 1 करोड़ रुपए मिलता है, तो 60 के बाद वो 64 के जब आप होंगे तब तक वो किटी कॉर्पस खत्म हो जाएगा, मतलब आपका कॉर्पस सिर्फ 4 साल ही चलेगा। तो हम लोग यहाँ से बात करें, अगर आज से 20 साल के बाद आप रिटायर होते हैं तो शायद 1 करोड़ अगर आपके पास किटी होगा,
तो 4 साल भी नहीं चलेगा। अगर आप 2 करोड़ की किटी आप सोच रहे हैं कि सफिशिएंट होगी, तो वो शायद आपकी 68 की एज तक ही शायद खत्म हो जाएगी। और अगर आपको लग रहा है कि 3 करोड़ की किटी बहुत होगी, तो वो जो किटी है वो 73 ईयर्स तक चलेगी। मतलब 13 साल और 2 महीने तक वो किटी चलेगा। और अगर आप 85 ईयर्स तक आपके जीने की संभावना है, तो आप देख सकते हैं कि उसके बाद के 12 साल हमारे लिए थोड़े तकलीफ वाले हो सकते हैं। तो आइडियल रिटायरमेंट अमाउंट कैसे फाइंड करने का, उसके लिए आपको पता जो होना चाहिए, आपकी आज की एज, आप रिटायर किस दिन होना चाहते हैं, आपके मंथली खर्चे कितने हैं, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एज, महंगाई की दर कितनी रहेगी, और जब आप ये पैसा इन्वेस्ट करेंगे किटी बनाने के लिए, तो उस पे आपको कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, और जो आपका कॉर्पस इकट्ठा होगा रिटायरमेंट के समय, उस पे आप कितना इंटरेस्ट कमाएंगे या रिटर्न कमाएंगे। ये सब चीजों का आपके पास अगर अनुमान है, तो बहुत सिंपल तरीके से हमारे पास एक कैलकुलेटर है, जो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर जिन्होंने आपको आज इनवाइट किया है, उनके साथ बैठ के अगर आप ये कैलकुलेटर यूज करते हैं, जहाँ पे आप आज की एज डालते हैं, रिटायरमेंट की एज डालते हैं, आज के खर्चे डालते हैं, उसमें अगर आप कुछ इजाफा करना चाहते हैं आपकी मंथली सेविंग्स में, तो आपको अनुमान लगेगा कि लगभग 5 करोड़ रुपए की आपकी एक किटी की रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आज से 25 साल के बाद जरूरत होगी, कि आप उसके बाद आने वाले 25 साल तक सिमिलर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से अगर आप अपना जीवन जीना चाहते हैं। तो हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके पास काफी टूल्स हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जो एक डेस्क देंगे आपके इन्वेस्टमेंट के बाद, जिसको हम लोग क्लाइंट डेस्क 2 या एनजेई वेल्थ अकाउंट बोलते हैं, तो वहां पे भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो आपकी नीड है, उसके हिसाब से एक वो किटी आपको बताएंगे कि अनुमानित आपके पास इतना कलेक्शन होना चाहिए, सो दैट आप किटी इकट्ठा करके उसको अगर आप एक सेफ ऑप्शन में डालते हैं, तो आपका जो पूरा रिटायरमेंट है, आप बहुत ही शांति से उसको जी पाए, राइट। तो अगर हमारा टारगेट ये है कि 25 साल के बाद अगर हमारे को 5 करोड़ 15 लाख रुपए चाहिए, तो आपके पास कुछ ऑप्शंस ये हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप वो इकट्ठा करने के लिए एक ऐसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करें या ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें, जहां से अगर आपको 7.25% रिटर्न मिलने की एक्सपेक्टेशन है, तो आपको 62,970 रुपए मंथली इन्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट आएगी, सो दैट आप 25 साल के बाद 5 करोड़ 15 लाख रुपए के फिगर तक पहुंच पाए, जो आपके रिटायरमेंट के लिए आपको चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर कि 62,970 रुपए हर महीने आप इन्वेस्ट करेंगे, जिसपे आपको 7.25% का रिटर्न मिल रहा है, तो आप इजीली 25 साल में 5 करोड़ पे पहुंच जाएंगे। आपको लग रहा है कि 62,000 सेव करना मुश्किल है, तो दोस्तों उसके लिए आपको जो एसेट है जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आपके पास है, अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एक ऐसे निवेश में हो रहा है जिससे आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न 12.62% ईयरली मिल रहा है, तो आपको मंथली जो इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी 27,395 रुपए हर महीने की। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं जो भी इन्वेस्टमेंट करूंगा उसको हर साल, बिकॉज आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप उसमें भी थोड़ा इजाफा करेंगे, जिसको हम लोग टॉपअप बोलते हैं, तो आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि आप 1,500 रुपए से हर महीने अपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाएंगे। तो अगर आज आप स्टार्ट करते हैं, तो 17,533 रुपए पर महीने का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड की एसआईपी स्कीम में, तो अगर 12.62% रिटर्न आता है, और वो आपका मंथली इन्वेस्टमेंट अगर आप 1,500 से हर महीने हर साल बढ़ाते हैं, तो जाके आप इजीली 25 साल के बाद आपकी जो किटी की जो आपकी एक्सपेक्टेशन है लगभग 5 करोड़ की, वो पहुंच सकते हैं, अगर जो रिटर्न जो हमारी एक्सपेक्टेशन है 12.62 का उसके हिसाब से आता है। तो दीज आर 3 डिफरेंट सिनेरियोज इन फ्रंट ऑफ यू। तो आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठ के डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह से निवेश करना चाहिए कि आपको 12.62% की रिटर्न एक्सपेक्टेशन हो, और अगर आप 17,500 रुपए हर महीने निवेश कर सकते हैं और उसमें 1,500 रुपए से ईयरली इंक्रीज कर सकते हैं, तो दिस इज द वे जहां तक आप अपनी रिटायरमेंट की किटी तक इजीली पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि आपके पास जो ट्रेडिशनल ऑप्शंस है जिसमें आप काफी लोग करते हैं, उसमें ईपीएफ, एनपीएस, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एफडी, बॉन्ड्स उसमें करते हैं, तो आपको रिटर्न तो मिलता है 7 साढ़े 7% का, पर वो इन्फ्लेशन को बीट करना भी उसको मुश्किल है। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि महंगाई की दर ही अगर 6% है,
और अगर आपको 7 साढ़े 7% रिटर्न मिल रहा है तो आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न बहुत कम है। तो आपकी जो एक्सपेक्टेड किटी की उम्मीद है वहां तक आप बहुत मुश्किल पहुंचेंगे या आपको ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके सामने अगर हम लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो जिसमें आपको बेटर रिटर्न्स मिलते हैं, बहुत प्रोफेशनल तरीके से फंड मैनेज होता है और वो टैक्स एफिशिएंट भी रिटर्न है, तो उसमें आपकी संभावना कम पैसा इन्वेस्ट करके वो किटी तक पहुंचने की बहुत बढ़ जाती है। और उसमें भी दोस्तों अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से निवेश करना चाहते हैं तो माइंड में आप ये एक फॉर्मूला याद रखिएगा जिसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग या पावर ऑफ स्टार्टिंग अर्ली। तो जितना जल्दी आप रिटायरमेंट के लिए स्टार्ट करते हैं उतना ही आपकी संभावना बढ़ जाती है अपने रिटायरमेंट की किटी तक पहुंचने की। उसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूं तो दोस्तों आप एक सिंपल एग्जांपल ये समझिए कि सपोज आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और उस पे अगर हमारे को 12% का रिटर्न मिल रहा है तो 10 साल में वो 1 लाख की कीमत हो जाती है लगभग 3,11,000 की। 20 साल में वही 1 लाख की कीमत हो जाती है लगभग 10 लाख की। और 30 साल में दोस्तों वो 1 लाख की कीमत हो जाती है लगभग 30 लाख की। मतलब 10 साल में 1 लाख 3 गुना होता है, 20 साल में 1 लाख 10 गुना होता है और 30 साल में 1 लाख 30 गुना होता है। भले ही रिटर्न जो मिल रहा है वो 12% मिल रहा है, पर ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस इसलिए कि आप लॉन्ग टर्म तक उस इन्वेस्टमेंट में टिके रहे, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग या पावर ऑफ स्टेइंग फॉर लॉन्ग टर्म। तो आप जितना जल्दी रिटायरमेंट के लिए अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से आप अपने गोल तक बहुत इजीली पहुंच सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिखाया 12% के रिटर्न पे। और अगर मैं आपको पिछले 30 सालों का म्यूचुअल फंड का एक्चुअल ग्रोथ दिखाऊं तो अगर किसी ने 30 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया था और 10 साल के लिए किया था तो 10 साल में 1 लाख रुपए की वैल्यू हो गई थी 8,38,000 रुपए। 20 साल में 1 लाख की कीमत हो गई थी 33 लाख रुपीज। और 30 साल में वही जो वैल्यू थी 1 लाख की वो बढ़ के हो गई थी 1,34,00,000 रुपए। और ये जो मैं आपको रिटर्न दिखा रहा हूँ ये एवरेज रिटर्न है म्यूचुअल फंड की स्कीम्स का। 17 स्कीम जो हमने कंसिडर की है उनका एवरेज रिटर्न है। और ये हमने 30 नवंबर 2025 का जो डेटा निकाला है उसके हिसाब से दिस इज द काइंड ऑफ वेल्थ विच हैज बीन क्रिएटेड बाय डिफरेंट स्कीम्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि अगर आपको जेन्युइनली रिटायरमेंट के लिए एक इजी तरीका चाहिए तो पावर ऑफ कंपाउंड को ध्यान में रखते हुए आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आप अपने गोल तक बहुत इजीली पहुंच सकते हैं। तो अगर इफ आई हैव टू समराइज आपकी जो रिटायरमेंट की जो जरूरत है वहां तक पहुंचने के लिए आपको म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके जो ऑप्शन है जिसके बारे में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर सकते हैं तो उधर से आप वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और जब आपका रिटायरमेंट की एज पे जो वेल्थ इकट्ठा हो जाता है या वो किटी बन जाता है उस पे आपको जो रेगुलर इनकम चाहिए या डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए उसके लिए म्यूचुअल फंड में दूसरा प्रावधान है जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो आपको जो रेगुलर इनकम चाहिए उसके लिए म्यूचुअल फंड में एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है जहां पे हर महीने की एक फिक्स डेट को आप आपके जो भी मंथली एक्सपेंसेस हैं उसको विड्रॉ कर सकते हैं। और जो बाकी जो किटी वहां बचेगा उस पे भी आपको लगभग 8% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर वो निवेश किया गया है किसी भी बैलेंस फंड में या हाइब्रिड फंड में। तो इन दोनों चीजों का जो समावेश है कि 35 की एज से लेकर 60 की एज तक फॉर एग्जांपल आप 25 साल तक एसआईपी कीजिए, एक किटी बनाइए और 60 साल से लेकर जब तक आप रहते हैं तब तक आप उसमें से सिस्टमेटिक विड्रॉल कर सकते हैं और आपका वो किटी को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल के तहत हम लोग समझते हैं कि अगर आप 35 की एज है, आप 17,533 की मंथली एसआईपी जिसको आप हर साल 1500 से बढ़ाएंगे तो आपका जो टोटल निवेश जो आप करेंगे आपकी जेब से वो होगा लगभग 1,07,00,000 रुपए। और 25 साल के बाद वो किटी बन जाएगा लगभग 5,15,00,000 का अगर हमारी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम से लगभग 12.62% है। और उसके बाद जो भी किटी बनेगा वो किटी में से अगर आप हर महीने 2,15,000 रुपए भी विड्रॉ करते हैं जो कि आज के 50,000 को अगर आप इन्फ्लेट कर देते हैं उतना एक्सपेंसिस होता है। तो 2,15,000 रुपए हर महीने अगर आप विड्रॉ भी करते हैं और वो भी आप हर साल 6-6% से बढ़ाएंगे, मतलब पहले साल 2,15,000 आप विड्रॉ कर रहे हैं, उसके बाद आप 2,15,000 उसमें 6% बढ़ाएंगे तो लगभग 2.25 लाख रुपए 2,30,000 रुपए आप विड्रॉ करेंगे।
और तो टोटल 25 सालों में आप लगभग 14 करोड़ रुपए वहां से विड्रॉ कर पाएंगे, विच इज सफिशिएंट कि आप 85 की एज तक सिमिलर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाए। आई होप दिस इज क्लियर। मैं रिपीट करता हूं कि अगर आप आज 35 एज के हैं या अगर आपकी एज कुछ और भी है तो आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठ के ये फिगर डिसाइड कर सकते हैं। ये एग्जांपल हमने लिया है। टुडे इफ एनीबॉडी इज 35 ईयर ओल्ड, ही वांट्स टू रिटायर एट द एज ऑफ 60, he needs to invest 17,533 for 25 years and he has to increase SIP amount by 1500 every year। तो 1500 से अगर आप उसको बढ़ाएंगे तो टोटल आप जो निवेश करेंगे 1 करोड़ रुपए करेंगे। 25 साल के बाद उसकी वैल्यू लगभग होगी 5 करोड़ 15 लाख रुपए, जिसको आप शिफ्ट कर देंगे एक बैलेंस फंड में जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर आपको गाइड करेंगे। उसको आप शिफ्ट करके वहां से विड्रॉ करेंगे लगभग 2,15,000 रुपए हर महीने आने वाले 25 साल तक। और वो 2,15,000 को भी आप बढ़ाएंगे जिस तरह से महंगाई की दर बढ़ेगी, तो आप जो टोटल विड्रॉ कर पाएंगे वो लगभग 14 करोड़ रुपए होगा। तो दिस इज वन एग्जांपल विच वी आर गिविंग विद यू। आपकी एग्जैक्ट जरूरत के लिए हमारे आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठ के जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनसे पूरा का पूरा आपकी जो एज और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप एक प्लान बना सकते हैं, राइट। सो दोस्तों अभी जो भारत में जो मूवमेंट चल रही है जिसको बोलते हैं फायर मूवमेंट, तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो आज बिलीव करते हैं कि दे वांट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एज अर्ली एज पॉसिबल, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। तो फॉर दैट पर्पज ऑल्सो अगर हमारे को पीसफुल और एक अर्ली रिटायरमेंट की अपेक्षा है तो उसके लिए आपको जितना जल्दी हो सके सेविंग स्टार्ट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जाके आप जितना जल्दी रिटायर होना चाहते हैं उतना आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा एंड यू कैन लिव लाइफ फुल्ली बिफोर एनर्जी एंड हेल्थ डिसिपेट। और आपके जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से निभा पाएंगे। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू। इफ आई हैव टू जस्ट समराइज, आप प्लीज रिटायरमेंट को लोअर प्रायोरिटी पे नहीं रख के उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखिए, बिकॉज ये आपकी हर एक इंडिविजुअल की एक जरूरत है। एनीबडी एंड एवरीबडी जो भी ये सेशन सुन रहा है, एवरीबडी हैज टू प्लान फॉर देयर रिटायरमेंट। जितना आप डिले करेंगे उतना आपको तकलीफ होगी, बिकॉज 90% ऑफ इंडियंस ओवर एज 50 टुडे दे आर रिग्रेटिंग कि दे हैव नॉट स्टार्टेड अर्लियर। तो अगर आप 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, 45 साल के, जो भी आप एज ग्रुप में हैं, स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल अगर आप अपनी किटी को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं। और आप समावेश कीजिए एसआईपी का इक्विटी स्कीम्स में वो किटी को बनाने के लिए। और वो जब वो किटी बन जाता है, आप रिटायर हो जाते हैं, तो आप एक थोड़े लेस अग्रेसिव फंड में या एक हाइब्रिड फंड में या बैलेंस फंड में सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान स्टार्ट करके एक स्ट्रेस फ्री रेगुलर इनकम ले सकते हैं और उससे आपका रिटायरमेंट यू कैन एंजॉय, राइट। तो ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आई वुड रिक्वेस्ट you please contact your mutual fund distributor to calculate your exact retirement number so that you can live today and plan for tomorrow, right? So thank you very much for your time, thank you very much for your patience listening। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आज एक कोशिश किया है आपको बताने के लिए कि रिटायरमेंट एक गंभीर समस्या है। आप जो भी एज में है जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना इजीली पा पाएंगे। म्यूचुअल फंड में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या एसआईपी जो इक्विटी फंड्स में करते हैं, दैट इज अ वेरी वेरी गुड वे टू एक्यूमुलेट वेल्थ। वो रिटायरमेंट की किटी बनाने के लिए, वो जब आपकी रिटायरमेंट की किटी बन जाएगी उसके में आप जाके सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, जिससे आप रेगुलर इनकम भी कमा पाएंगे और वो किटी को आप लॉन्ग टाइम तक यूज कर पाएंगे, राइट। सो विद दिस वर्ड, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग and please contact your mutual fund distributor for your specific retirement need। और उनके साथ आप बैठ के आप एक फुल प्रूफ प्लान बनाइए कि कितनी आपकी जरूरतें हैं और कितना आपकी निवेश करने की कैपेसिटी है। उसके हिसाब से दे वुड बी द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू एंड जज कि हाउ इफेक्टिवली यू कैन प्लान फॉर योर रिटायरमेंट। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।